प्रभु तैयार हैं आप सबको, मुझको स्पर्श करने के लिए। वो तैयार हैं आपको आशीष देने के लिए, और वो तैयार हैं आपको आशीष बनाने के लिए भी, ताकि आप दूसरों के लिए आशीषित हो जाएं। कुछ लोग उसका स्पर्श, उसका आशीर्वाद और उसके चमत्कार को क्यों प्राप्त नहीं कर पाते? लेट मी रीड द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 6 वर्स 37। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। Most of the time we are to apply this verse, या ऐसे कहूं कि हमें इस वचन को केवल दूसरों पर ही लागू नहीं करना चाहिए, या ये सिर्फ दूसरों के लिए ही लागू करने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि ये स्वयं हमारे लिए भी लागू होता है। मेरा प्रश्न है कि लोग ईश्वर के स्पर्श को, आशीर्वाद को और चमत्कार को प्राप्त नहीं कर पाते। हमें दूसरों पर दोष नहीं लगाना चाहिए, एंड समटाइम्स हम ऐसा करते भी हैं। इवन ऑल द टाइम वी ट्राई टू डू बेस्ट। हम बेहतर करना चाहते हैं, और हम जो करना चाहते हैं परमेश्वर के द्वारा करा भी देता है। दोष नहीं लगाना चाहेंगे, हम दोषी नहीं ठहराना चाहेंगे, हम क्षमा भी करेंगे। और ऐसी कई सारी गवाहियां हैं कि हमने माफ किया है, हमने माफ करके उनको गले लगाया है, हम उससे नजरें नहीं चुराते, हम सुख दुख में उनका साथ देना चाहते हैं जिन्होंने हमारा दिल दुखाया है, हमारी जिंदगी के लिए निराशा बने हैं, और ये हम सबकी गवाहियां हैं। मगर ये वचन केवल दूसरों तक के लिए नहीं है, ये हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। हम ईश्वर के स्पर्श से चूक जाते हैं, आशीषों से चूक जाते हैं। जब मैं आशीष शब्द को लेता हूं तो मेरा ध्यान जमीन और उसकी आशीष पर बिल्कुल भी नहीं रहता। It's all from above। लेकिन जब से हमने विश्वास किया, जब से मसीह यीशु के द्वारा जिलाए गए, हम पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग में की वस्तु पर ध्यान लगाते हैं। हमारी अनमोल और स्थिर आशीष एकमात्र प्रभु और उसके राज्य की आशीष। We all are the foreigners in this world। हम इस संसार में परदेसी हैं और हमारा नगर स्वर्ग में है। क्यों हमारे जीवन में उसका स्पर्श, आशीष, चमत्कार, कृपा हम प्राप्त नहीं कर पाते? कई बार लोग वो दूसरों पर दोष शायद नहीं लगाएंगे, शायद पॉसिबल है कि वो दोषी नहीं ठहराएंगे, लेकिन वो प्रभु का भय मानते हैं, इसलिए इसे दूसरों के जीवन में लागू करने से नहीं चूकते। बस एक गलती उनसे जरूर हो जाती है। कई लोग केवल दूसरों पर ही लागू करते रह जाते हैं, अपने जीवन में लागू नहीं करते। वो अपने अंदर के दोष को नहीं मिटा पाते, अपने अंदर के दोष से मुक्त नहीं हो पाते। स्वयं को दोषी ठहराना, स्वयं पर दोष लगाना, स्वयं एक दोष के साथ रहना हमें परमेश्वर के बीच में अलगाव ले आता है। हम दूसरों को माफ कर देते हैं पर हम खुद को माफ नहीं कर पाते। हर वक्त हमारा दिमाग कहता है कि मैंने ये किया क्यों था, मुझे ये क्यों करना चाहिए था, मुझे ऐसा या वैसा नहीं सोचना चाहिए था। बट आई टेल यू द ट्रूथ, अब ये हो चुका है। देन व्हाट? अब क्या करें, हो गया। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, खुद पर भी दोष मत लगाओ। इसलिए हमें पश्चाताप का समाधान दिया गया है।